कुछ रोज़ कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि दो बहुत नामवर पढ़े लिखे लोग जो है वो एक अपने से आधी उम्र की लड़की को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 95% ख़वातीन जाहिल होती हैं। और इस साबित करने के चक्कर में वो अग्रेसिव होते हैं, उसका माइक भी बंद करा दिया जाता है। तो वो साबित यही कर रहे हैं कि 95% ख़वातीन जाहिल होती हैं। इस पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि देखा जाए, इस पे रिसर्च की जाए, तो पता ये लगा कि ये एक निजी टीवी चैनल के अंदर उसका जो सोशल मीडिया है उस पे एक प्रोग्राम है जिसको आयशा साहिबा जो है वो होस्ट करती हैं, और इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ में क्या फ़र्क है, ये टॉपिक उस पर रखा गया था। साहिल अदीम साहब और इसमें मौजूद थे साहिल अदीम साहब, और उनकी जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था 95% ख़वातीन जाहिल होती हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब दूसरा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, अदीब हैं, और उनकी जानिब से उस लड़की का माइक शो के दौरान बंद करवाने की बात की गई। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही शुरू हो गई कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती की है, और एक शो के अंदर जो है ये इस तरह की हरकत की गई है। खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद थे जैसे मैंने आपको बताया है, और आयशा जहांज़ेब साहिबा जो है वो इसको होस्ट कर रही थी। साहिल अदीम साहब जो है वो होंगे 41-42 साल की उनकी एज होगी, और यकीनन मैंने जो ये बात किया कि उनसे आधी उम्र की लड़की, तो जिस लड़की ने सवाल किया था वो भी 21-22-23 साल की होगी। माहिर नफ्सियात हैं जी ये, और अमेरिका और कनाडा में इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है, और हम बहुत अक्सर रेफरेंसेस देते हैं कि जी वो देखो अमरीकियों पढ़ा हुआ है, वो कनेडियों पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ा होता है। तो बहरहाल तालीम मेरे ख्याल में मैटर नहीं करती, असल चीज़ ये होती है तरबियत क्या है। फिर यहाँ पर उन्होंने बाद में कनाडा में ही एक कंपनी में माहिर नफ्सियात के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, और कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान ऑयल क्रिकेट बोर्ड से भी मुंसलिक रहे। चंद बरस पहले टीवी पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं अचानक, और यहाँ पर आकर फिर वो मुआशरा संवारने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ठेका उठा लेते हैं। क्या इंसानी हकूक़ और ख़वातीन की दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, टॉपिक ये है, और वो किसी तरफ लेके जा रहे हैं, और उनको बार बार होस्ट लेके आ रहा है वापस कि भाई आप टॉपिक पे रहें। अच्छा जी, यहाँ पर जिस निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ख़वातीन की जो है बुनियाद पर जो है वो इस बात पे मेरे ख्याल में हमारा जो सिस्टम है ये तो ख़ातून ना हो, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, तो शायद वैसे ही हमारा माशरा जिस हद तक पहुँच चुका है मज़ीद इसके अंदर कोई गुंजाइश न रहे। साहिल अदीम साहब कहते हैं कि हम लोग अपने मज़हब से बहुत दूर हैं, हमें अपने हकूक़ का इल्म नहीं है। फिर उन्होंने कहा दीन का पता नहीं है। फिर वो मौलवियों पे उन्होंने कुछ एतराज़ात किए कि शायद वो बात अपनी पूरी पहुंचा नहीं सकते। साहिल अदीम साहब ने शायद सोचा कि मैं पहुंचा दूंगा। बात होती है जी तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तागूत ऐसे निज़ाम को कहते हैं जो एक अल्लाह ताला के निज़ाम से हट कर जो है वो निज़ाम होता है। तागूत का तस्वुर इसमें जो है वो जो इस पे वाले से बात की गई, तो उन्होंने जब लड़की ने उस पर उनसे सवाल किया, फिर अच्छा पहले मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले औरत मार्च के वो सख्त ख़िलाफ़ हैं, और उसको उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम से दूर चले गए हैं, इसलिए ये औरत मार्च या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर हम इस्लाम में होते तो औरत के साथ नाइंसाफ़ी कभी ना होती। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस चीज़ का उन्होंने कहा कि कर लें कि 25% मर्द जाहिल हैं, 50% जो है वो 50-50 हैं। अब पता नहीं वो ख़ुद किस फ़ीसद के अंदर अपने आप को कंसीडर करती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को इस चीज़ का एक जहन में समझता हूँ कि हर इंसान अपने दिमाग में बहुत बड़ा फ़िलासफ़र होता है, दूसरे को वो समझता है कि ये एक जाहिल आदमी है। अगर औरतों के बारे में बात की जाए तो 90% औरतें जो है 95% औरतें जाहिल होती हैं, ये उन्होंने अपने सवाल में बात की। अच्छा जी, जब सवाल जवाब का सिलसिला हुआ तो वो एक खातून, एक लड़की उठती है और वो उनसे कहती है कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल गलत किए हैं। आप किसी के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हों, आप बैठे हो और आपसे कहे तू तो है ही जाहिल, वो तो आपकी गुफ्तगू सुनेगा ही नहीं ना।
आप चाहे उसको दीन बताने बैठे हैं, चाहे आप दुनिया बताने बैठे हैं, चाहे उसको साइंस बताने बैठे हैं या टेक्नोलॉजी बताने बैठे, आप 14 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट करें कि तू तो जाहिल है, तो उसके बाद वो आप उसके साथ 2 घंटे सरमारी करते रहेंगे, उसको नहीं समझ आएगी, वो दिमाग में पकाता रहेगा कि यार इसे मुझे जाहिल कह दिया। बहरहाल यहाँ पर मामला जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब होता है, और वो लड़की जो है वो उनसे मुतालबा करती है कि जी आपने कहा है तो आप माफ़ी मांगे, और वो मुसलसल इस चीज़ पर इसरार करती रही। ज़ाहिर है इज़्ज़त नफ्स हर्ट हुई है, और 95% में ज़ाहिर है 5% ही रह जाते हैं, तो मेजॉरिटी तो फिर समझेंगे ना कि हम भी जाहिल ही हैं। अब यहाँ पर साहिल अदीम साहब फिर बोले, देखा तुम जाहिल हो, और तुमने इससे पहले ये तागूत का लफ्ज़ जो है ये नहीं सुना, ये मेरे से सुना है, तुम्हें मतलब नहीं इसका आता। अब ये बड़ा एजुकेट करने का तरीका जो है वो निकाल रहे हैं। तो अच्छा जी, और फिर जब उन्होंने कहा, इसरार किया उस लड़की ने, उस खातून ने, तो उन्होंने कहा हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें ये इस माशरे की बहुत सी ख़वातीन को एजुकेट नहीं कर सका, हम एजुकेट नहीं कर सके। एक सवाल है कि क्या ये जो 95% ख़वातीन वाला डाटा है ये उन्होंने अपने पास से ईजाद किया या किसी किताब से निकाला या किसी गूगल से निकाला, कहाँ से निकाला? जो वो एक चीज़ सोच रहे हैं कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, हालांकि फिर मैं वही बात करूँगा कि इसके अंदर माँ भी है, बहन भी है, और बेटी भी है, बीवी भी है। इंसान की माँ ही उसकी तरबियत करके उसको आगे चलाती है, और वो यकीनन साहिल अदीम साहब की भी वालदा ने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की होगी और इनको बनाया होगा। आज जो कुछ भी हैं वो अपनी वालदा की वजह से हैं। तो फिर उसमें किसी खातून के बारे में ये कह देना कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, ये तो एक ख़ुद बहुत बड़ी जहालत है। साहिल अदीम साहब बेसिकली लगता है कि ख़ुद भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, उनको ख़ुद भी क्लियर नहीं है। वो बात करते हैं, वो एक होता है ना कि बात जो बंदा कर रहा हो और उसे पता हो कि मैं ये बात कर रहा हूँ, इस बात के पीछे 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 जाएंगे तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा। वो उस लड़की को मुतमईन नहीं कर सके, उसके जवाब दे के उसको या तो देखे माफ़ी मांग लेते या बता देते कि भाई 95% जाहिल, मैं तो नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। अब साहिल अदीम साहब खुद तो डाटा है नहीं है कोई, एक तो कलेक्शन करनी पड़ती है ना, फिर आप मिलें जाके पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में जाके सबसे मिले, लोगों का एक डाटा कलेक्ट करें, बताएं कि जी मैंने इतने लोगों से बात की, उसमें से इतनी % औरतों ने जहालत की है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ नेक्स्ट जो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े काबिल एहतराम है कि वो नेक्स्ट टाइम जब जाएँ किसी ऐसी महफिल में तो कम से कम तैयारी पूरी करके जाएँ। जब एक वकील जाता है अदालत में पेश होता है तो वो जज साहब को बात समझ आ रही हो ना आ रही हो, वो उनके साथ आर्गूमेंट करता है। जज साहब उससे सवालात करते हैं, वो उन्हें मुतमईन करता है, जवाब देता है। अब वहाँ पर ये जालो जाली वाला सिस्टम शुरू हो जाए तो फिर तो सारा काम हो गया ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसमें वो जो खलील रहमान कमर साहब भी थे, वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब आप 2 बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, वो आपसे एक बच्ची को मुतमईन नहीं कर पा रहे, उस लड़की को, आपके भाई मैंने इसको क्या जवाब देना है, और आप कह रहे हैं इसका माइक बंद कर दो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये हमारे माशरे की एक प्रॉब्लम है, जो बंदा 4 जमातें पढ़ जाता है या थोड़ी सी दीन की तालीम हासिल कर लेता है तो वो ये समझता है कि शायद सब कुछ मेरा है। मैंने कई लोगों को देखा अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, उनसे सख्ती से बात कर रहे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं कि अब्बा जी तो की पता हो। तो ये एक माशरे की जो है ना प्रॉब्लम हमारी है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।